बीना स्थित कृषि उपज मंडी में भ्रष्टाचार और मनमानी के गंभीर आरोप सामने आए हैं। आवेदक एवं व्यापारी लाइसेंसधारी सिद्धार्थ जैन ने मंडी के प्रभारी सचिव कमलेश कुमार सोनकर और मंडी निरीक्षक राजेंद्र कुमार मौर्य पर अवैध वसूली और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। आवेदक के अनुसार उन्हें 13 अगस्त 2025 को 30 वर्ष की अवधि के लिए व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई थी। आरोप है कि मंडी में दुकान निर्माण के नाम पर उनसे 3 लाख रुपए अवैध रूप से लिए गए। इसके बाद 2 लाख रुपए अतिरिक्त रिश्वत की मांग की गई। जब उन्होंने अतिरिक्त राशि देने से इनकार किया तो उनकी दुकान को अतिक्रमण बताकर बिना किसी पूर्व सूचना के तोड़वा दिया गया। सिद्धार्थ जैन का कहना है कि इस कार्रवाई से उन्हें लगभग 5 लाख रुपए की आर्थिक क्षति हुई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मंडी परिसर में लगभग 30 दुकानें फर्जी तरीके से संचालित हो रही हैं, जिनकी खबरें पूर्व में भी प्रकाशित हो चुकी हैं। मामले पर कृषि विपणन बोर्ड के संभागीय अधिकारी अरुण चक्रवर्ती ने कहा कि मंडी सचिव के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच कराई जाएगी और तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आवेदक ने जिला कलेक्टर से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। श्रीमान कलेक्टर महोदय के थे, कमिश्नर साहब के थे और मंडी बूथ की शिकायत कर आए कमलेश सोनकर मंडी सचिव की। हमारी दुकान बीना में मंडी में बनवा दी, मौखित के बना लू थे। 30 दुकानें पहले से बनी है और उसके बाद में हमसे 3 लाख रुपया ले गए। हमें कोई रसीद नहीं दी गई और बिना नोटिस दिए 2 लाख की मांग और करी हमसे, तो हमारी दुकान तोड़वा दी। एक कब आपसे 3 लाख की मांग की गई, तो कब आपने दी? तो हमारे पास मोबाइल में रिकॉर्डिंग है कि 25 फोटो की बना लो, हमें गुंजाइश दे, हम आपको रिकॉर्डिंग देंगे। 15 बार कम से कम उनने फोन लगाई, हमें बात करी। हमारे पास बनाने के लिए कितने दिन पहले याद किया था उन्होंने? 3-4 दिन पहले मौखित हमसे 3 लाख रुपए लिए थे और दुकान पे बाहर, मंडी के बाहर 3 लाख रुपया। और ये बोले कि आप दुकान बना लो। हमने 3 सेट बना लो, तालो डाल लो दुकान में। उसके बाद बिना नोटिस दे और दुकान हमारी तोड़वा दी। किसके नाम पे है दुकान? दुकान हमारी भतीजे है सिद्धार्थ जैन के नाम पे लाइसेंस है और जी लाइसेंस की काफी है और दुकान चालू भी नहीं हो पाई और दुकान तोड़वा दी गई। 2 लाख रुपए हमारी गुंजाइश नहीं थी देने की। लाइसेंस कब बनवाया था? जी बनवाया था 8/25 में, 8वें महीना में। ये उसकी काफी बगैर नोटिस के अतिक्रमण की कार्रवाई। हाँ, 30 दुकान है वहाँ पे पहले से बनी है, उनसे कुछ नहीं। हर महीना लाखों रुपया का भ्रष्टाचार हो रहा है उन दुकानों में। कौन कर रहा है? कमलेश सोनकर सचिव, मंडी सचिव। हाँ मंडी सचिव। साक्ष्य इनके कुछ आपके पास? हाँ साक्ष्य है, वहाँ मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। तो रिकॉर्डिंग में क्या बात कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग में कह रहे 25 फुट बनाना, हम हमारे लिए गुंजाइश छोड़ना, तो हमारी बात कहीं आ नहीं जाए कोई अधिकारियों को। और उनने ये भी बोला कि हमने वरिष्ठ अधिकारियों से पूछ के आपकी दुकान बनवा ली। हमने देखो बाद में कोई लफड़ा नहीं हो जाए। 2 लाख रुपए किस चीज के मांगे उन्होंने बाद में? और मांगे कि हम पक्को काम करें दे रहे तमाम। ये रिकॉर्डिंग में बात है जी, रिकॉर्डिंग में बात है हमारे पास कि 25 फुट बना लो, इससे अतिरिक्त मत बनाना। ठीक है, आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे कि हमारी रकम वापस हो जाए, कार्रवाई हो जाए, जाएगी तक दुकान बन जाएगी। ऐसी 25 बनी लाइसेंस खुदा, ऐसी लाइसेंस खुदा हमारी 26वीं बन जाए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या हम दिनेश कुमार जैन, भानगढ़, और बीना में कृषि माने मकान भी है, बीना में भी निवास कर रहे हैं। बीना मंडी का है मामला? जी बीना मंडी कृषि का। सर, बीना में मंडी सचिव पर 5 लाख की ठगी के आरोप लगे हैं, क्या आपके संज्ञान में? ये मेरे को आज ही जानकारी पता चली है। कुछ व्यापारियों का अतिक्रमण जो हटाया था मंडी सचिव ने, तो उनके द्वारा आज आवेदन दिया गया है कि उनके द्वारा ठगी, मंडी सचिव द्वारा ठगी की गई है। उसने पहले अनुमति दे दी कि आप बना ले, फिर बाद में उसको तोड़ दिया गया। 30 अवैध दुकानें हैं, उन पर कितनी कार्रवाई की गई अब तक आपके विभाग के द्वारा? जो ये है कि 30 जो दुकानें हैं वो पूर्व से ही मंडी समिति स्थापित के टाइम से ही शायद उनको आवंटन किया गया था। फिर उसके बाद उनके किराया में बढ़ोतरी ना करते हुए जो पहले से आवंटन है वही चलता आ रहा है, क्योंकि 2009 से भूमि संरचना आवंटन नियम 2009 लागू है। उसके तहत कार्यवाही करने के लिए मंडी समिति द्वारा पूर्व में कई बार कार्यवाही की गई है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी गई है। उसमें व्यापारी माननीय न्यायालय भी गए,
माननीय न्यायालय में भी उनमें सुनवाई वगैरह हुई। सुनवाई के बाद फिर प्रक्रिया चलती रही, तो चूंकि ये लीगली प्रक्रिया के रूप में है और उसमें जो भी निर्णय होगा कार्रवाई करेंगे। एक रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई है जिसमें आपका नाम लिया जा रहा है, 1 लाख रुपए साहब देंगे, क्या ये सही है सर? क्या ये तो गलत है, और कौन रिकॉर्डिंग किया है ये भी नहीं, और किसकी रिकॉर्डिंग है ये भी नहीं मालूम मेरे को। जिसका लाइसेंसधारी जो व्यापारी है हाँ। उसी की रिकॉर्डिंग सिद्धार्थ देंगे। अच्छा, तो वो मेरे जानकारी में नहीं है, वो जानकारी क्या कार्रवाई की गई सर अभी तक उन पर? किन पे? मंडी सचिव को मंडी से आज ही संज्ञान में आया ना, वो तो मेरे को आज ही देकर गए हैं, कल हम जांच करवा लेते हैं। ठीक है।